जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती है, सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं तथा यह शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला और सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करने वाला है। इसे जो कि संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बना करके हवन करावे तो वह अपने शत्रु को भी वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट यानी कि शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस तरह हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाला रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस कारण हुआ। संपाति की बात को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि हम भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी लंकापुरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ।
हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही केवल अकेला कैसे पार पा सकता हूँ। हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति जी ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से वे क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। इस बार मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 7:34 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 4:26 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से 8 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से सुबह 5:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:10, सूर्यास्त शाम 5:13 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:56 से सुबह 10:18 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 8 नवंबर को, जो कि सुबह 5:20 से सुबह 6:38 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:37 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 से शाम 6:50 तक होगा। चंद्रोदय का समय चंद्र दर्शन का समय, जो कि शाम 7:59 होगा। इस समय में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 8 नवंबर को नक्षत्र, जो कि मृगशिरा नक्षत्र होगा, रात्रि 10:02 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग शिव होगा शाम 6:32 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में, जो कि सुबह चतुर्थी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि आज मैं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें और कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके इस दिन भर उपवास रह करके सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और सुबह के समय में, शाम के समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वादल अर्पित करे, मोदक आदि का भोग लगाए, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं,
इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। इसके बाद भगवान की आरती करे, पुष्पांजलि करे, निराजन आदि करके, जो कि चंद्र देवता को इसके बाद फिर कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन कर ले और चंद्र देवता से प्रार्थना करे कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो। केवल भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन का निषेध बतलाया गया है, यानी कि उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और अन्य जितने भी चतुर्थी व्रत हैं उसमें आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। जो भी व्रती हैं जब भी व्रत धारण करते हैं तो व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, सभी प्रकार के विघ्न शांत होते हैं तथा मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।